न्याय सचिन रघुवंशी से है कि सचिन रघुवंशी का मेरे पास में 1.5 साल का बच्चा है और मैं सचिन रघुवंशी जो अपने भाई के लिए न्याय मांगता फिर रहा है कि मुझे मेरे भाई के लिए न्याय चाहिए। तो सर सचिन रघुवंशी से भी मेरा यही कहना है कि मुझे भी अपने बच्चे के लिए न्याय चाहिए जो जिसे अपना बाप का नाम मिले। और आज मैं उसको लेकर दर दर की भटक रही हूँ और ये अपनी ज़िंदगी जी रहा है और आज भाई के साथ में हादसा हुआ तो न्याय मांग रहा है। तो मैं उसी लिए सर मैं आप लोगों तक पहुँची हूँ कि मुझे भी न्याय चाहिए। कैसे जानती थी सचिन से और कैसे आपकी दोस्ती हुई सचिन से? सर सचिन रघुवंशी से मैं बॉडी मसाज सेंटर में कॉलिंग का काम रिसेप्शन पर बैठती थी सर मैं, तब सचिन रघुवंशी वहाँ पे आया था तो इसने मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लिए थे, तब से हमारी जान पहचान हुई थी सर। क्या है पूरा मामला? सचिन पे भी आपने एफआईआर करा रखी है, तो किस बात को लेकर आपने एफआईआर कराई? सर सचिन रघुवंशी से मेरी बातचीत हुई तो सचिन ने मेरे से शादी की डिमांड रखी और शादी की डिमांड रखने के बाद में ये मेरे साथ में रहा, यानी कि 2022 से ये मेरे से जब से जुड़ा है और रहा ये मेरे साथ में और शादी की डिमांड रखी। जब मैंने शादी का बोला, इससे प्रेशर बनाया तो सर इसने मुझे मंदिर में ले जाके शादी भी करी। इसने मेरे को सिंदूर मंगलसूत्र लगाया, यानी कि पब्लिसिटी ना करते हुए इसने मंदिर में लेके गया मुझे, वहाँ पे ले जाके इसने मतलब जो रहता है वो उसने किया, मंगलसूत्र सिंदूर लगाया मुझे और मेरे साथ में एक पति बन के रहा ये। और बाद में मुझे पता चला कि ये मुझे लोगों के सामने एक रखेल का दर्जा दे रहा है और अपनी फैमिली से मतलब सारी बात छुपा रखी थी और ऑलरेडी इसने मेरे से शादी, इसकी ऑलरेडी पहले से शादीशुदा था ये, इसने मेरे से ये बात छुपाई। बोले कि मेरी औरत तो बोले गांव की है, गंवार है, बोले कि अपनी बोले मेरी फैमिली ने उससे शादी करवा दी है तो मैंने मजबूरी में उससे शादी करी और उससे मेरी एक बेटी है तो बोले उससे मेरा तलाक हो चुका, मैंने उसको छोड़ दिया बोले के। तो इसने झूठ बोल के सर मुझे फंसाया और मेरे साथ में जुड़ा रहा ये और उससे उसका एक लड़का है सचिन रघुवंशी का मेरे पास में 1.5 साल का बेटा है, तो उसके लिए सर मैं न्याय मांग रही हूँ। राजा की हत्या कर दी गई है, पता है आपको? हाँ सर मुझे पता है कि राजा की शादी हो चुकी है, हो गई थी और राजा के साथ में ये हादसा हो गया है, तो ये सारी चीज़ सर मुझे पता चली है ना, आप लोगों से ही पता चली है। आप जानती थी राजा से कभी मिली हैं? हाँ सर राजा से मैं कई बार मिली हूँ, राजा से, विपिन से और फिर इन लोगों सबसे मैं मिली हूँ, कितनी बार मिली हूँ इन लोग से मैं। राजा की कोई गर्लफ्रेंड की भी बात कही है आपने? हाँ राजा की गर्लफ्रेंड थी ना सर, राजा की गर्लफ्रेंड से भी मिली हूँ मैं, उसके साथ भी घूमना फिरना हुआ है मेरा, मिलना जुलना हुआ कितनी बार। सचिन से ने आपसे शादी की? सचिन ने लीगल तरीके से सर शादी नहीं करी है, उसने मेरे से मंदिर में ले जाके सिंदूर मंगलसूत्र पहनाया इसने, वो फ़ोटो वीडियो मेरे पास में है, साथ में कितनी फ़ोटो है हम लोग की। और इसके बाद में मैंने लीगल तरीके से सर इससे शादी करने का प्रेशर बनाया तो इसने बोले कि मुझे 15 दिन का टाइम दे, मैं तेरे से लीगल तरीके से शादी करता हूँ बच्चे होने के बाद में। तो सर इसने मुझे 15 दिन का टाइम मांगा तो मैंने बोला कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ, तूने इतनी मतलब बात टालता गया, यहाँ तक ले आया, बच्चा हो गया, जिसके बाद भी तू मेरे से लीगल तरीके से शादी नहीं करा तो आखिर चल क्या रहा है तेरे मन में। तो इसने मुझे बोला कि कुछ भी मेरे मन में ऐसा नहीं है, बोले मैं तेरे से शादी करूँगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा मैं कैसे विश्वास करूँ, तो इसने मुझे लिख के देके गया है कोरे कागज़ पे, बोले कि 15 दिन का मुझे टाइम दे, 15 दिन के बाद मैं तेरे से शादी कर लूँगा, यानी कि ये अक्टूबर की बात है सर। तो इसने मतलब सॉरी सितंबर में इसने मुझे लिख के देके गया और अक्टूबर में यानी कि 3 अक्टूबर को ये मेरे से शादी करने वाला था और 2 अक्टूबर को यानी कि 2 तारीख को ये गायब हो गया। 7 बजे इसने फ़ोन बंद करा, जिसके बाद में ये गायब हो गया, यानी उसके बाद में इसने मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं करा। फिर मैं बहुत परेशान हो गई, यानी कि उसका बच्चा मेरे पास में और इसने मेरे साथ में इतना बड़ा हादसा कर दिया है, तो मैं क्या करूं। फिर मैं 2-3 दिन बहुत भटकी, यानी कि थाने पे गई, तो थाने पे आके सर इसकी फैमिली को पता चला तो इसकी फैमिली ने FIR तक नहीं करने दी, यानी कि थाने पता नहीं क्या करा इन लोगों ने, क्या जो 2 दिन तक मेरी मतलब FIR नहीं हुई, यानी कि 3 तारीख से यानी कोर्ट गई हूँ, मैंने राय ली लोगों से कि अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने 6 तारीख की इसकी FIR करी महिला थाने पे इंदौर में, और इसके बाद में वो 1 महीने तक लापता हो गया। फैमिली से भी मतलब थाने पे कितनी बार फैमिली वाले को बुलाया बिठाया, पूछताछ हुई तो बोले हमको पता नहीं कहाँ है, बोले हम खुद परेशान हो रहे हैं, यानी कि था फैमिली की संपर्क में वो, पर फैमिली वाले बोलते गए कि हमें नहीं पता। 1 महीने के लिए लापता हो गया, फिर कुछ सिलेंडर भी हो गया आके कोर्ट में, 1 महीने 11 दिन जेल काट के आ गया, फिर हाई कोर्ट से इसने जमानत ले ली और फिर ये अपनी ज़िंदगी जी रहा है। मैं दर दर की भटक रही हूँ, बस न्याय मांगती फिर रही हूँ कोर्ट में। बच्चा खरीदने की भी कुछ बात ऐसे सामने आई थी, वो कहाँ पे हुई थी बच्चे की? बच्चा खरीदने की बात आई ना सर, बच्चा इन लोग का ये कहना था, थाने पे आए थे तब, बोले कि चलो जो भी हुआ सो हुआ, बोले कि बच्चा बोले अब
तेरे को रखना है तू रख, और तू रखती है तो बोले हम तुझे 10 से 15 लाख रुपए देते हैं और यहाँ पे बोले सारा मैटर ख़त्म कर, तो तेरी ज़िंदगी जी और हमको हमारी ज़िंदगी जीने दे। तो इन लोगों ने ये भी बोला थाने पे, तो मैंने मना कर दिया उस चीज़ के लिए। इससे पहले सर FIR करने से पहले इन लोगों ने कितनी बार मेरे पे दबाव बनाया, सचिन ने मिलके बहुत प्लानिंग करी कि इससे कैसे भी करके मतलब बच्चा छीन लूँ मैं। और वो रिकॉर्डिंग शायद अभी तक वायरल हो चुकी है, उसकी वाइफ की और सचिन की मेरी कॉन्फ्रेंस में बात हुई है, तो वो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो चुकी है कि इन लोगों ने कितना दबाव बनाया मेरे पे, प्यार मोहब्बत से भी सारी चीज़ें कर रही इन लोगों ने कि बच्चा कैसा ना कैसा करके यानी कि मेरे से छीन ले और मतलब मेरे से वो फ्री हो जाए ऐसा। तो बहुत मतलब इनने चला किया तो बहुत किए इन लोगों ने, बहुत मतलब मेरे साथ में हरकत भी करी है। सोनम ने राजा को मार डाला है, उसकी भी आप बता रहे हो कि एक राजा की भी पहले गर्लफ्रेंड थी, उससे भी आप मिले हो। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि सोनम को इस बात का पता चल गया? नहीं सर, अब वो तो पता नहीं, सोनम जानती है उसको पता चला नहीं चला, क्योंकि सोनम से मेरी कभी बात नहीं हुई है, कभी मिली भी नहीं हूँ सोनम से मैं, और कभी मतलब मुझे पता ही नहीं सोनम के बारे में कि सोनम के मन में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा, किस चक्कर में उसने मारा वो मुझे नहीं पता। और बाद में मुझे पता चला कि ये मुझे लोगों के सामने एक रखेल का दर्जा दे रहा है, और अपनी फैमिली से मतलब सारी बात छुपा रखी थी। और ऑलरेडी इसने मेरे से शादी की थी, ऑलरेडी पहले से शादीशुदा था ये, इसने मेरे से ये बात छुपाई, बोले कि मेरी औरत तो बोले गांव की है, गंवार है, बोले कि अपनी बोले मेरी फैमिली ने उससे शादी करवा दी है, तो मैंने मजबूरी में उससे शादी करी, और उससे मेरी एक बेटी है, तो बोले उससे मेरा तलाक हो चुका, मैंने उसको छोड़ दिया बोले के। तो इसने झूठ बोल के सर मुझे फंसाया और मेरे साथ में जुड़ा रहा ये, और उससे उसका एक लड़का है सचिन रघुवंशी का मेरे पास में 1.5 साल का बेटा है, तो उसके लिए सर मैं न्याय मांग रही हूँ। राजा की हत्या कर दी गई है, पता है आपको? हाँ सर, मुझे पता है कि राजा की शादी हो चुकी है, हो गई थी, और राजा के साथ में ये हादसा हो गया है, तो ये सारी चीज़ सर मुझे पता चली है ना, आप लोगों से ही पता चली है। आप जानती थी राजा से कभी मिली हैं? हाँ सर, राजा से मैं कई बार मिली हूँ, राजा से, विपिन से, अर्पित, इन लोगों सबसे मैं मिली हूँ, कितनी बार मिली हूँ इन लोग से मैं। राजा की कोई गर्लफ्रेंड की भी बात कही है आपने? हाँ, राजा की गर्लफ्रेंड थी ना सर, राजा की गर्लफ्रेंड से भी मिली हूँ मैं, उसके साथ भी घूमना फिरना हुआ है मेरा, मिलना जुलना हुआ कितनी बार। सचिन से ने आपसे शादी की? सचिन ने लीगल तरीके से सर शादी नहीं करी है, उसने मेरे से मंदिर में ले जाके सिंदूर मंगलसूत्र पहनाया इसने, वो फ़ोटो वीडियो मेरे पास में है, साथ में कितनी फ़ोटो है हम लोग की। और इसके बाद में मैंने लीगल तरीके से सर इससे शादी करने का प्रेशर बनाया, तो इसने बोले कि मुझे 15 दिन का टाइम दे, मैं तेरे से लीगल तरीके से शादी करता हूँ बच्चे होने के बाद में। तो सर इसने मुझे 15 दिन का टाइम मांगा, तो मैंने बोला कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ, तूने इतनी मतलब बात टालता गया, यहाँ तक ले आया, बच्चा हो गया, जिसके बाद भी तू मेरे से लीगल तरीके से शादी नहीं करा, तो आखिर चल क्या रहा है तेरे मन में। तो इसने मुझे बोला कि कुछ भी मेरे मन में ऐसा नहीं है, बोले मैं तेरे से शादी करूँगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा मैं कैसे विश्वास करूँ, तो इसने मुझे लिख के दे के गया है कोरे कागज़ पे, बोले कि 15 दिन का मुझे टाइम दे, 15 दिन के बाद मैं तेरे से शादी कर लूँगा। यानी कि ये अक्टूबर की बात है सर, तो इसने मतलब सितंबर में इसने मुझे लिख के दे के गया, और अक्टूबर में यानी कि 3 अक्टूबर को ये मेरे से शादी करने वाला था, और 2 अक्टूबर को यानी कि 2 तारीख को ये गायब हो गया। 7 बजे इसने फ़ोन बंद करा, जिसके बाद में ये गायब हो गया, यानी उसके बाद में इसने मेरे से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करा।